सिखाया। आवाज़ किसकी आती है जो छेड़ के दिल खो जाती है। आवाज़ किसकी आती है जो छेड़ के दिल खो जाती है। मैं सुन के जिसे शर्मा जाऊं, है कौन जो मुझ में समाया। मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया। जाने न नजर पहचान जिगर ये कौन दिल पर छाया। मुझे रोज रोज तड़पाया, मुझे रोज रोज तड़पाया। ढूंढेंगे उसे हम तारों में, सावन की ठंडी बहारों में। ढूंढेंगे उसे हम तारों में, सावन की ठंडी बहारों में। पर हम किसी से कम तो नहीं, क्यों को अपने छुपाया। मुझे रोज रोज तड़पाया, मुझे रोज रोज तड़पाया। जाने न नजर पहचान जिगर ये कौन जो दिल पर छाया। मेरा अंग अंग मुस्काया, मेरा अंग अंग मुस्काया। ओम शांति। आज का मुरली 17/9/20। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें इस पुरुषोत्तम संगम युग पर की उत्तम से उत्तम पुरुष बनना है। सबसे उत्तम पुरुष हैं यह लक्ष्मी नारायण। प्रश्न, तुम बच्चे भाव के साथ साथ कौन सा एक गुप्त कार्य कर रहे हो? तुम बच्चे बाप के साथ साथ कौन सा एक गुप्त कार्य कर रहे हो? उत्तर, आदि सनातन देवी देवता धर्म और दैवी राजधानी की स्थापना तुम बाप के साथ गुप्त रूप से यह कार्य कर रहे हो। बाप बागवान हैं जो आकर कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बना रहे हैं। उस बगीचे में कोई भी खौफनाक दुख देने वाली चीजें होती नहीं। आज का गीत, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझाएंगे तो जरूर शरीर द्वारा। आत्मा शरीर बिगर कोई भी कार्य कर नहीं सकती। रूहानी बाप को भी एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर शरीर लेना पड़ता है। यह संगम युग भी है, इनको पुरुषोत्तम युग भी कहेंगे, क्योंकि इस संगम युग के बाद फिर सतयुग आता है। तो बाबा बुझालें যে শরীর ছাড়া তো কেউ কোনো কাজ করতেই পারে না। তো বাবাও নিশ্চয়ই শরীরের দ্বারাই আমাদের বাচ্চাদের বোঝাবেন। তো বাবা সমস্ত আত্মাগণের পিতা, তিনি একবারই এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে এসে প্রজাপিতা ব্রহ্মার শরীর লোন নেন, তার শরীরে পরকায় প্রবেশ করেন। এই সঙ্গম যুগ একেই বলা হবে, এই সঙ্গম যুগের পরে সত্যযুগ আসে। सतयुग को भी पुरुषोत्तम युग कहेंगे, कारण कि ओखानेও तो आत्मारा उत्तम থাকে, তাই सत्ययुगকেও पुरुषोत्तम बोला जाए। बाप आकर स्थापना भी पुरुषोत्तम युग की करते हैं। संगम युग पर आते हैं तो जरूर वह भी पुरुषोत्तम युग हुआ। यहाँ ही बच्चों को पुरुषोत्तम बनाते हैं। बाबा ऐसे स्थापना করছেন, तो तखन तो संगम जुगेई बाबा एसेছেন, किन्तु बाबा सत्ययुग स्थापन করছেন, तो निश्चयই सत्ययुगকে पुरुषोत्तम বলা হবে। और বাচ্চাদেরকেও बाबा पुरुषोत्तम বানাচ্ছেন। फिर तुम पुरुषोत्तम नई दुनिया में रहते हो।
পুরুষোত্তম অর্থাৎ উত্তমতে উত্তম পুরুষ। পুরুষোত্তম মানে কি? পুরুষ মানে আত্মা, তো উত্তম থেকে উত্তম পুরুষ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ আত্মা। यह राधे कृष्ण অথবা লক্ষ্মী নারায়ণ है। তো দেহধারীদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম রাধা কৃষ্ণ অথবা লক্ষ্মী নারায়ণকে বলা হবে। यह ज्ञान भी तुमको है और धर्म वाले भी मानेंगे बरोबर। यह हेवन के मालिक है। অন্য ধর্মের লোকেরাও মানবে কিন্তু যে সত্যি এই লক্ষ্মীনারায়ণ কিন্তু স্বর্গের মালিক। भारत की बड़ी भारी महिमा है परंतु भारतवासी खुद नहीं जानते। ভারতের এত মহিমা কিন্তু ভারতবাসীরা তা জানে না। कहते भी हैं ना फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु स्वर्ग क्या चीज है यह वो समझते नहीं। বলতে তো সবাই বলে, কেউ শরীর ছেড়ে দিলে বলে উনি স্বর্গবাসী হয়েছেন, কিন্তু স্বর্গ কী জিনিস সেটা তো কেউ জানে না, বোঝে না। आप ही सिद्ध करते हैं स्वर्ग ज्ञान। इसका मतलब স্বর্গে দেহত্যাগ করার পরে স্বর্গে গেলেন, তাহলে এতদিন কোথায় ছিলেন? इसका मतलब नरक में था। हेवन तो जब स्थापन करे, हेवन तो जब बाप स्थापन करे वह तो नई दुनिया को ही कहा जाता है। दो चीजें हैं ना, स्वर्ग और नरक। मनुष्य तो स्वर्ग को लाखों वर्ष कह देते हैं। तुम बच्चे समझते हो कल स्वर्ग था, इन्हों की राजाई थी, फिर बाप से वर्षा ले रहे हैं। দুনিয়ার মানুষ তো জানে না, তারা তো যুগের আয়ু লাখ লাখ বছর বলে দেয়, তো স্বর্গের কথাও তাই বলে। কিন্তু বাবা বলছেন তোমরা বাচ্চারা জানো যে ওই সেই হিসেবে তারা যে লাখ লাখ বছর পরে সেই তুলনায় কালকে স্বর্গ ছিল, কারণ মাত্র তো 5000 বছরের স্বর্গ। তো কাল স্বর্গ থা, আর তখন লক্ষ্মীনারায়ণের রাজ্য ছিল, তারাই এখন বাবার কাছ থেকে আবার বর্ষা নিচ্ছেন। बाप कहते हैं मीठे लाडले बच्चे तुम्हारी आत्मा पतित है इसलिए हेल में ही है। বাবা বলছেন যে তোমাদের আত্মা তো এখনো পতিত আছে, তাই তোমরা নরকেই আছো। कहते भी हैं अभी कलयुग के 40,000 बरस बाकी है। तो जरूर কলিযুগবাসী कहेंगे ना, কলিযুগের আয়ু যদি 40,000 বছর বাকি থাকে তো তাহলে অবশ্যই কলিযুগের বাসী বলা হবে। पुरानी दुनिया तो है ना, मनुष्य बिचारे घोर अंधियारे में हैं। पिछाड़ी में जब आग लगेगी तो यह सब खत्म हो जाएंगे। হ্যাঁ, মানুষ তো এখন কত অজ্ঞান অন্ধকারে আছে, তাই যুগের আয়ু লাখ লাখ বছর বলে, কিন্তু যখন অন্তিমে আগুন লাগবে তো তখন তো সব খতম হয়ে যাবে, তখন তারা কি জবাব দেবে? तुम्हारी प्रीत बुद्धि है নাম্বার বার পুরুষার্থ অনুসার। বাবার সাথে যারা ব্রহ্মা কুমার কুমারী হয়েছেন তাদের উদ্দেশ্যে বাবা বলছেন যে তোমাদের বাবার সাথে প্রীত বুদ্ধি আছে, কিন্তু তাতেও কিন্তু पुरुषार्थेर नंबर अनुसार, क्रमानुसार। जितना प्रीत बुद्धि होगी उतना उच्च पद पाएंगे। सवेरे उठकर बहुत प्यार से बाप को याद करना है। भल प्रेम के आंसू भी आए क्योंकि बहुत समय के बाद बाप आकर मिले हैं। এই জন্য অমৃত বেলায় উঠে বাবাকে ইয়াদ করতে করতে, বাবার কথা চিন্তন করতে করতে, বাবার সাথে রুরিয়ান করতে করতে যদি চোখে জল এসে যায় তো তা সেটা অর্থাৎ কি প্রেম অশ্রু যদি এসে যায় তো বাবা বলছেন সেটাও আসুক, তাতেও কোনো প্রবলেম নেই, কারণ বাবার ইয়াদে যে প্রেম অশ্রু ওটাও বাবা বলেন না যে মুক্তর সমান হয়ে যায়, মনির সমান হয়। बाबा आप आकर हमको दुख से छुड़ाते हो। हम विषय सागर में गोते खाते कितना दुखी होते आए हैं। अभी यह है रौरव नरक। এই কথা যদি চিন্তায় আসে তখনই চোখে জল আসে যে বাবা তুমি আমাকে কত দুঃখী ছিলাম আমি, তুমি সেখান থেকে আমাকে মুক্ত করেছো। এই দুনিয়া তো এখন ঘোর নরক। अभी तुमको बाबा ने सारे चक्रों का राज समझाया है।
मूल वतन क्या है वो कभी आकर बताया है। पहले तुम नहीं जानते थे, इसको कहते ही हैं कांटों का जंगल। মূল বাতন আত্মাদের ঘর কোথায় আমরা তো কিছুই জানতাম না, কারণ কোনো দিন কেউ আমাদেরকে বলেনি, কোনো শাস্ত্রে লেখা নেই, কোনো পণ্ডিত, কোনো সন্ন্যাসী কেউ জানে না এগুলো। তো বাবা বলছেন এই দুনিয়াকে বলা যাবে কাঁটার জঙ্গল। स्वर्ग को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह, फूलों का बगीचा। बाप को बागवान भी कहते हैं ना, बाबा সেই বাগানের মালিক, কারণ বাবাই এসে বাগিচা তৈরি করছেন। तुमको फूल से फिर कांटा कौन बनाते हैं, বাবা তো এসে আমাদেরকে ফুল বানালেন, কিন্তু আমাদের ফুলদেরকে আবার কে কাঁটা বানালো? तो उत्तर হবে रावण। तुम बच्चे समझते हो भारत फूलों का बगीचा था, अब जंगल है। কারণ এই দুনিয়ায় সবাই বিকারী, একে অপরকে দুঃখ দেয়, লড়াই ঝগড়া করে, তাই এই দুনিয়াকে বলা যাবে জঙ্গল। जंगल में जानवर बिच्छू आदि रहते हैं। জঙ্গলে কারা থাকে? জঙ্গল মানে যেখানে জীবজন্তু থাকে, যেখানে বিছে টিছে থাকে, সাপ থাকে, অর্থাৎ কি যেগুলো ক্ষতি করতে পারে এদের বাস থাকে জঙ্গলে। সত্যযুগ में कोई खौफनाक जानवर आदि होते नहीं। সত্য যুগে এইরকম ভয়ঙ্কর কোনো জানোয়ার হবে না যারা দেবতাদের কোনো ক্ষতি করতে পারে। शास्त्रों में तो बहुत बातें लिखती है। कृष्ण को सर्प ने डसा, यह हुआ, हाँ এইসব কত উল্টো কথাগুলো শাস্ত্রে লেখা আছে, যে কৃষ্ণকে নাকি সাপ দংশন করেছিল, এই হয়েছিল, ওই হয়েছিল, কত কথা এরকম লেখা আছে। कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए हैं। बाप ने समझाया है भक्ति बिल्कुल अलग चीज है, ज्ञान सागर एक ही बाप है। ভক্তি একদম আলাদা জিনিস, এবং ভক্তিতে অনেক কথাই এই রকম বলা হয়েছে যেসব কথার কোনো যুক্তি নেই। জ্ঞানের সাগর বাবা, তিনি এসে আমাদের জ্ঞান দিচ্ছেন। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर ज्ञान के सागर है, नहीं। पतित पावन एक ही ज्ञान सागर को कहेंगे। पतित पावन तो केवल मात्र शिव बाबा যিনি জ্ঞানের সাগর তাকেই বলা যাবে। ज्ञान से ही मनुष्य की सद्गति होती है। सद्गति के स्थान है दो। सद्गति स्थान, सद्गति হবে মানে দুটো স্থানকে सद्गति स्थान বলা হয়, मुक्तिधाम और जीवन मुक्तिधाम। अभी तुम बच्चे जानते हो यह राजधानी स्थापन हो रही है, परंतु गुप्त, কেউ জানতে পারে না, এটা কেবল ব্রহ্মা কুমার কুমারীরাই জানে যে এখন গুপ্ত রূপে আমাদের দৈবী রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। बाप ही आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, तो सब अपने अपने मनुष्य चोले में आते हैं। बाबा যখন দেবী দেবতা ধর্ম স্থাপন করছেন তো সবাই কি করবে? মানুষের শরীর ধারণ করেই আসবে। बाप को अपना चोला तो है ही नहीं, बाबार तो নিজস্ব শরীর হয় না, इसलिए इनको निराकार गॉड फादर कहा जाता है। बाकी सब है साकारी। বাবাকেই কেবলমাত্র নিরাকার গড ফাদার বলা যায়, বাকি তো প্রত্যেকেরই, সে সাধারণ মানুষ হোক, দেবী দেবতাও হন, গুরু সন্ন্যাসী হোক, প্রত্যেকেরই শরীর হয়, তো তাদেরকে বলা হয় সাকারি। इनको कहा जाता है इनकॉर्पोरियल गॉड फादर। इनकॉर्पोरियल, कॉर्पोरियल अर्थात স্থূল শরীর যার হয় না, इनकॉर्पोरियल आत्माओं का, तो आत्माराও निराकार, तो इनकॉर्पोरियल आत्मादेर पिता तिनी इनकॉर्पोरियल। तुम आत्माएं भी वहाँ रहती हो, बाप भी वहाँ रहते हैं। शांति धामे परम धामे আমরা আত্মারাও ছিলাম আর আমাদের বাবাও সেখানে ছিলেন, परंतु है गुप्त। बाप ही आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। मूल वतन में कोई दुख नहीं। बाप कहते हैं तुम्हारा कल्याण है ही एक बात में। बाबा বোঝাচ্ছেন যে তোমাদের কল্যাণ আছে কিন্তু একটাই কথায়, সেটা কি? बाप को याद करो, मनमना भवो, बस बाप का बच्चा बना
बच्चे को वर्षा अंडरस्टूड है বাবার বাচ্চা হয়েছি আমরা তো বাবা মানেই কি হবে বাচ্চাদের প্রপার্টি মিলবে তো বাবা বলছেন এটা তো বোঝারই কথা যে বাপ मानेई वर्षा अलफ को याद किया तो वर्षा जरूर है सतयुगी नई दुनिया का इस पतित दुनिया का विनाश भी जरूर होना ही है এই পতিত দুনিয়ার বিনাশ কিন্তু অবশ্যই হবে अमरपुरी में जाना ही है अमरनाथ तुम पार्वतियों को अमर कथा सुना रहे हैं अमरनाथ बाबा और पार्वती आम्रा आत्मारा बाबा আমাদেরকে अमर कथा सुनाচ্ছেন तीर्थों पर कितने मनुष्य जाते हैं अमरनाथ पर कितने जाते हैं बाबा बोलছেন तीर्थस्थाने कत मानुष जाए अमरनाथेও কতজন যায় वहाँ है कुछ भी नहीं सब है ठगी মানুষ ওখানে যায় তো মনে করে বরফ পড়ে শিবলিঙ্গ তৈরি হচ্ছে তো বাবা বোঝাচ্ছেন যে কিছুই নেই সেখানে সব কিন্তু ঠগি সচ কি রত্তে ভি নেই কিন্তু ভক্ত আত্মারা তো বোঝে না তারা তো যায় এনজয় করে কিন্তু বাবা বলছেন যে সত্যের কণা মাত্র সেখানে নেই গায়া ভি जाता है झूठी काया झूठी माया झूठे सारा संसार इनका भी अर्थ होना चाहिए यहाँ है ही झूठ सब किछु एखाने मिथ्याय भरा सत्यता ऋणचक मात्र नहीं यह भी ज्ञान की बात है ऐसे नहीं कि ग्लास को ग्लास कहना झूठ है हाँ ता बोले एरकम बोला होबे ना जे ग्लास के यदि केउ ग्लास बोले सेटा झूठ तो बाकी बाप के बारे में जो कुछ बोलते हैं वह झूठ बोलते हैं सच बोलने वाला एक ही बाप है बाबार सम्पर्के ईश्वर सम्पर्के मानुष जा किछु बोलेছে সবই মিথ্যা তো সত্য বলতে পারেন একমাত্র বাবা এই জন্যই শিব বাবাকেই সত্য বলা হয় सत्यम शिवम सुंदरम एकमात्र बाबाई सत्य बोलें अभी तुम जानते हो बाबा आकर सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं और बाबा सत्य बाबा एसे आमादेर बाच्चादेर सत्यिकारेर सत्यनारायणेर कथा की सेटा शोनान जार द्वारा आमरा आबार सत्य जुगे गिये सत्यनारायणी एरकम हो जाए सबई सत्य दिए कथा झूठे हीरे मोती भी होते हैं ना आजकल झूठ का बहुत शो है ठीक ना এখন आर्टिफिशियल কত হিরে মতি এগুলো বেরিয়েছে তো বাবা বলছেন এই দুনিয়ায় তো এই রকম ঝুঠেরই শো उनकी चमक ऐसी होती है सच्चे से भी अच्छे সেই নকল জিনিসগুলো আর্টিফিশিয়াল জিনিসগুলো এত তার চমক যে যেগুলো অরিজিনাল তার থেকেও তার চমক বেশি यह झूठे पत्थर पहले नहीं थे पेछाड़ी में बिलायत से आए हैं এই আর্টিফিশিয়াল পাথরগুলো আগে আমাদের ভারতে ছিল না এগুলো বিদেশ থেকে নিয়ে আসা হয়েছে झूठे सच्चे साथ मिला देते हैं पता नहीं पड़ता है যখন এইগুলো বিক্রি করা হয় তখন কিছু মানে অরিজিনাল কিছু আর্টিফিশিয়াল মিক্স করে বিক্রি করা হয় যারা খরিদ্দার তারা বুঝতেও পারে না फिर ऐसी चीज़ें भी निकली जिससे परखते हैं हाँ এখন কিন্তু আবার এমন এমন ইনস্ট্রুমেন্ট বার করা হয়েছে যেগুলো দিয়ে পরখ করতে পারা যায় যে এটা আসলে অরিজিনাল নাকি आर्टिफिशियल मोती भी ऐसे झूठे निकले जो जरा भी पता नहीं पड़ सकता अभी तुम बच्चों को कोई संशय नहीं रहता संशय वाले फिर आते ही नहीं আমাদের বাচ্চাদের বাবা বাবার জ্ঞান এগুলো নিয়ে তো কোনো সংশয় নেই বাবা বলছেন যাদের সংশয় থাকে তারা তো এই পথে আসে না प्रदर्शनी में कितने ढेर आते हैं बाप कहते हैं अब बड़े बड़े दुकान निकालो अर्थात बड़ो बड़ो सेंटर खोलो यह एक ही तुम्हारा सच्चा दुकान है আমাদের এই সেন্টারগুলোকে বাবা দোকান বলছেন তো বাবা বলছেন কেবলমাত্র এইগুলোই সচ্চা দোকান तुम सच्ची दुकान खोलते हो बड़े बड़े सन्यासियों के बड़े बड़े दुकान होते हैं दुनियाते सन्यासीদের বড় বড় দোকান হয় যেখানে তারা সেল করে যেখানে পয়সা ইনকাম করে जहाँ बड़े बड़े मनुष्य जाते हैं
तुम भी बड़े बड़े सेंटर खोलो। भक्ति मार्ग की सामग्री बिल्कुल अलग है। ऐसे नहीं कहेंगे कि भक्ति शुरू से ही चली आई है, नहीं, জ্ঞান से होती है सद्गति অর্থাৎ দিন। বাবা বলছেন যে এমন না যে সত্যযুগের শুরু থেকেই বোধহয় ভক্তি চালু ছিল। বাবা বলছেন না, জ্ঞানের দ্বারা সদ্গতি হয়, তো তাকে বলা যায় দিন। সত্য ত্রেতা এই দুটো যুগকে স্বর্গ ব্রহ্মা দিন এরকম বলা হয়। वहाँ संपूर्ण निर्विकारी विश्व के मालिक थे। मनुष्य को यह भी पता नहीं कि यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। মানুষ তো একথাও জানে না যে লক্ষ্মী নারায়ণ স্বর্গের মালিক ছিলেন, বিশ্বের মালিক ছিলেন। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी और कोई धर्म होता नहीं। सत्य जुगे सूर्यवंशी और त्रेता जुगे चंद्रवंशी। स्वर्ग दुनिया और अन्य कोनो धर्म है ही ना। बच्चों ने गीत भी सुना, तुम समझते हो आखिर वह दिन आया आज संगम का, जो हम आकर अपने बेहद के बाप से मिले। এখন আমরা বুঝেছি অ্যাট লাস্ট আমাদের কাছে সেই দিন এসে গেছে সঙ্গম যুগ, যখন আমরা আমাদের বিশ্বের পিতা তার সাথে মিলিত হয়েছি। তো বেহদ কা বর্ষা পানি নিয়ে পুরুষার্থ করতে হ্যাঁ। অনেক উঁচু পদ, অনেক ভাগ্য নেওয়ার জন্য পুরুষার্থ করতে হয়। সত্যযুগ মে তো ऐसे नहीं कहेंगे आखिर वह दिन आया आज। সত্য যুগে গিয়ে আমরা কেউ বলবো না যে অবশেষে সেই দিন এসে গেছে। वो लोग समझते हैं बहुत अनाज होगा, यह होगा। समझते हैं स्वर्ग की स्थापना हम करते हैं। দুনিয়ার মানুষ মনে করে যে আমরা এমন দুনিয়া বানাচ্ছি যেখানে অনেক শস্য ফলবে, অনেক সবজি হবে, তো স্বর্গ তো আমরাই বানাচ্ছি। समझते हैं स्टूडेंट का नया ब्लड है, यह बहुत मदद करेंगे, इसलिए गवर्नमेंट बहुत मेहनत करती है उन पर। गवर्नमेंट की मने करे जे स्टूडेंटদের তো নিউ ব্লাড, তো তারা বোধহয় গভর্নমেন্টের কাজে বহুত মদত করবে, তাই গভর্নমেন্ট কি করে স্টুডেন্টদের জন্য অনেক মেহনত করে, অনেক প্রাপ্তি করানোর ব্যবস্থা করেন। और फिर पत्थर आदि भी वही मारते हैं। কিন্তু দেখা যায় যে পাথর মারে কারা, বেশি গোলমাল করে কারা, এই স্টুডেন্টরা। हंगामा मचाने में पहले पहले स्टूडेंट ही आगे रहते हैं। आजकल देखा যায় কত বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে বড়দেরকে, টিচারদেরকে, অধ্যাপকদেরকে, হ্যাঁ, ইউনিভার্সিটির কাউন্সিলরদেরকে কিচ্ছু কেউ মানে না। तो बड़े बड़े होशियार होते हैं, उनका न्यू ब्लड कहते हैं। अब न्यू ब्लड की तो बात नहीं, वह है ब्लड कनेक्शन। अभी तुम्हारा यह है रूहानी कनेक्शन। তাদের জন্য নিউ ব্লাড তো বলা যাবে না, বাবা বলছেন বলা হবে ব্লাড কানেকশন। হ্যাঁ, আমাদের জন্য বাবা বলছেন তোমাদের হবে রুহানি কানেকশন। আমরা বলবো না যে আমাদের ঈশ্বরীয় পরিবারে ব্লাডের কানেকশন, আমরা বলবো আমাদের আত্মিক কানেকশন। कहते हैं ना बाबा हम आपका 2 मास का बच्चा हूँ। कई बच्चे रूहानी बर्थडे मनाते हैं, ईश्वरीय बर्थडे ही मनाना चाहिए। बाबा बोलছেন কেউ কেউ কি করে তার এই ঈশ্বরীয় জন্মদিন পালন করে, তো বাবা বলছেন আসলে এই ঈশ্বরীয় বার্থডেই পালন করা উচিত। দেহের যেদিন জন্ম হয়েছিল সেই জন্মদিন পালন না করে যেদিন আমরা ঈশ্বরের হয়েছি, আমাদের আধ্যাত্মিক জন্ম হলো, দিব্য জন্ম হলো, এই দিনই পালন করা উচিত। वह जिस्मानी बर्थडे कैंसिल कर देना चाहिए। हम ब्राह्मणों को ही खिलाएंगे, मनाना तो यह चाहिए ना। আর আমরা তখন ব্রহ্মাভোজন খাওয়াবো কাদের? আমাদের ব্রাহ্মণ পরিবারকেই খাওয়াবো। তো বাবা বলছেন যে এই বার্থডেই মানানো উচিত না। ওয়াক হয় আসুরি জন্ম, ইয় হয় ঈশ্বরীয় জন্ম। কারণ লৌকিক শরীরের যে জন্ম হয়েছিল, বাবা বলছেন ওটা তো বিকারের দ্বারা জন্ম হয়েছিল না, তো ওটাকে বলা যাবে আসুরি জন্ম। আর এখন আমাদের ব্রহ্মার মুখ দ্বারা যা জন্ম হলো একে বলা যাবে ঈশ্বরীয় জন্ম, কারণ ঈশ্বর বাবা আমাদের ব্রহ্মার মুখ দিয়ে জন্ম দিলেন।
रात दिन का फर्क है, দুটো জন্মের মধ্যে রাত দিনের অন্তর। परंतु जब निश्चय में बैठे, किंतु तखनी केउ बुझबे जखन तार बुद्धिते निश्चय होबे। तो ऐसे नहीं ईश्वरीय जन्म मनाकर फिर जाए आसुरी जन्म में पड़े। एमनो जेन ना हय जे ईश्वरीय जन्मदिन तो आमी पालन करलाम, किन्तु तारपरे आबार बाबाके छेड़े दिए सेई आसुरी जन्मते आसुरी जीवने चले जावा हलो। ऐसा भी होता है। ईश्वरीय जन्म मनाते मनाते फिर रफू चक्कर हो जाते हैं, बस तार बुद्धि तो एकदम घुरे जाए, तखन चले जाए आबार से आसुरी जीवने, शूद्र सम्प्रदाय हो जाए। आजकल तो मैरिज डे भी मनाते हैं, शादी को जैसे कि अच्छा शुभ कार्य समझते हैं। বা বলছেন আজকাল লোকে আবার বিবাহ বার্ষিকী মানায়, মনে করে এটা বোধহয় খুব ভালো কাজ। जहन्नुम में जाने का भी दिन मनाते हैं। वंडर है ना, जहन्नुम माना বিয়ে করা মানে বিকারি জীবন হলো না, তো সেই বিকারি যাওয়ার দিন তাকেও আবার শুভ বলে পালন করা तो आश्चर्य ना। बाप बैठ यो सब बातें समझाते हैं। अब तुमको तो ईश्वरीय बर्थडे ब्राह्मणों के साथ ही मनाना है। এখন তো উচিত এই ईश्वरीय बर्थडे ब्राह्मण परिवारे सबाइके निये मनानो उचित। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, हम बर्थडे मनाते हैं तो शिव बाबा की ही याद रहेगी। यदि এই কথা আমরা মনে করি যে আমি শিব বাবার হয়েছি, শিব বাবার দ্বারা আমার জন্ম হয়েছে, तो बाबा ताहले याद থাকবে, এই बर्थडे ही मनाते होबे। जो बच्चे निश्चय बुद्धि हैं उनको जन्मदिन मनाना चाहिए, वह आसुरी जन्म ही भूल जाए। यह भी बाबा राय देते हैं। अगर पक्का निश्चय बुद्धि है तो, यदि पक्का निश्चय बुद्धि है ताहले এই ईश्वरीय जन्मदिन पालन करा उचित और आसुरी जन्मदिन कैंसिल करा उचित। बस हम तो बाबा के बन गए, दूसरा ना कोई, फिर अंतमति सौगति हो जाएगी। এই কথাগুলোই অন্তিমেও চিন্তনে তাহলে থাকবে, যার দ্বারা উঁচু পদের অধিকারী হবে। बाप की याद में मरा तो दूसरा जन्म भी ऐसा मिलेगा, नहीं तो अंतकाल जो स्त्री सिंडे। यह भी ग्रंथ में है। এই কথা বলে যে অন্তিমে যদি কেউ স্ত্রীকে স্মরণ করে তো তাহলে তার স্ত্রী রূপে জন্ম হয়, এগুলো গ্রন্থে লেখা আছে। यहाँ फिर कहते हैं अंत समय गंगा का तट हो, बोले ना ज्ञान अमृत मुखे हो, गंगा तटे शरीर छड़ा हो, यह सब है भक्ति मार्ग की बातें। तुमको बाप कहते हैं शरीर छूटे तो भी स्वदर्शन चक्रधारी हो, बुद्धि में बाप और चक्र याद हो, शरीर छाड़ार मुहूर्तेও যেন बाबा और चक्रই যেন याद आसे। सो जरूर जब पुरुषार्थ करते रहेंगे तब तो अंतकाल याद आएगी। यदि सारा लाइफ पुरुषार्थ ठीक करे करा जाए तभी तो अंतिमे ताई होबे। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, क्योंकि तुम बच्चों को अब वापिस जाना है अशरीरी होकर। यहाँ पाठ बजाते बजाते शतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो। আমরা ছিলাম শতপ্রধান সত্যযুগের শুরুতে, কিন্তু ধীরে ধীরে অভিনয় করতে করতে জন্মান্তরে আস্তে আস্তে আমরা তমপ্রধান হয়ে গেছিলাম। আর फिर शतप्रधान बनना है। इस समय आत्मा ही इम्प्योर है तो शरीर प्योर फिर कैसे मिल सकेगा। যখন আত্মাই অপবিত্র তো শরীর এখানে পবিত্র কি করে মিলতে পারে। बाबा ने बहुत मिसाल समझाए हैं, फिर भी जौहरी है ना। खाद जेवर में नहीं सोने में पड़ती है। ब्रह्मा बाबा जौहरी छिलेन, तो আমরা সবাই জানি যে খাদ তো মানে গয়নাতে নয়, খাদ তো সোনাতে দেওয়া হয়। সেই খাদযুক্ত সোনা দিয়ে গয়না তৈরি হয়, তো গয়নাও খাদযুক্ত হয়ে যায়। 24 कैरेट से 22 कैरेट बनाना होगा तो चांदी डालेंगे, चांदी खाद ताले देवे। 24 कैरेट सोना छिलो तो तार मध्य कि करलो सेटाके 22 कैरेट करते तखन चांदी मिक्स करा हलो। अभी तो सोना है नहीं,
सबसे लेते रहते हैं। आजकल नोट भी देखो कैसे बनाते हैं। नोट तो देखो केमन बनाए आजकल, कागज भी नहीं है। बच्चे समझते हैं कल्प कल्प ऐसा होता आया है। पूरी जांच रखते हैं, लॉकर्स आदि खुलाते हैं, कारण गयना पड़े तो বাইরে বেরোনো তো মুশকিল, প্রবলেম হতে পারে, হয় তো সেই জন্য ব্যাংক থেকে লকার বানানো হয়েছে। মানুষ গিয়ে কী করে, সেই সোনা গয়না ওইখানে রেখে আসে, মাঝে মাঝে গিয়ে দেখে আসে, বাস এতেই তৃপ্তি। जैसे किसकी तलाशी आदि ली जाती है ना, गायन भी है, किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी आग जलाए, किनको किनकी चोर लूटे, किनकी आग जलाए, सफल उसका हुए जो ईश्वर अर्थ लगाए। आग भी जोर से लगती है। तुम बच्चे जानते हो यह सब होना है, इसलिए बैग बैगेज तुम भविष्य के लिए तैयार कर रहे हो। और कोई को मालूम थोड़े ही है আমরা ব্যাগ ব্যাগেজ তৈরি করছি ভবিষ্যতে। এই দুনিয়াবি ব্যাগ ব্যাগেজ আমরা এখন ত্যাগ করছি, তো দুনিয়ার মানুষ কি বোঝে কিছু? तुमको ही वर्षा मिलता है 21 जन्म लिए, तुम्हारे ही पैसे से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, जिसमें फिर तुम ही निवास करेंगे। আমরা বাচ্চারা নিজেদেরই পয়সা খরচা করে স্বর্গ বানাচ্ছি, যেখানে আমরাই বাস করব। तुम बच्चे अपने ही पुरुषार्थ से आप ही राज तिलक लेते हो। बस সত্যযুগে গিয়ে অকেশন তো হবে, কিন্তু এখানে বাবা বলছেন তোমাদের পুরুষার্থের দ্বারা তোমরা নিজেদেরকেই সেই যোগ্য বানাচ্ছ, রাজ তিলক নিচ্ছ তোমরা। गरीब निवाज बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं, लेकिन बनेंगे तो अपनी पढ़ाई से। बाबा तो বানাতে এসছেন, কিন্তু মিলবে কি করে যদি ভালো করে পড়া করা যায়? कृपा या आशीर्वाद से नहीं। टीचर का तो पढ़ाना धर्म है, कृपा की बात नहीं। बाबा আমাদের সুপ্রিম टीचर, तो बाबा বলছেন टीचरेর ধর্ম কি? পড়ানো। कृपा করা टीचरेর ধর্ম নয়। टीचर को गवर्नमेंट से पगार मिलती है। टीचर যদি খুব ভালো পড়ান, যদি স্কুলে কলেজে খুব ভালো রেজাল্ট হয়, তো তখন গভর্নমেন্ট থেকে তাকে উপহার দেওয়া হয়, टाइटल देवा है। सो तो जरूर पढ़ाएंगे, इतना बड़ा इजाफा मिलता है, पद्मा पदम पति बनते हो। कृष्ण के पाँव में पदम की निशानी देते हैं, किंतु मानुष जाने ना जे केनो पद्म केनो देखानो है। तुम यहाँ आए हो भविष्य में पदमपति बनने। तुम बहुत सुखी साहूकार अमर बनते हो, काल पर विजय पाते हो। इन बातों को मनुष्य समझ न सके, दुनियार मानुषरा ये सब कथा के बोझे ना। तुम्हारी आयु पूरी हो जाती है, अमर बन जाते हो। बस ओखाने गिये पुरोपुरी आयु थाकबे, इच्छा मृत्यु होबे, ताई देवतादेरके अमर बला हय। देवतारा स्वेच्छाय देहत्याग करें। उन्होंने फिर पांडवों के चित्र लंबे चौड़े बना दिए हैं। समझते हैं पांडव इतने लंबे थे, अब पांडव तो तुम हो। कितना रात दिन का फर्क है। मनुष्य कोई जास्ती लंबा तो होता नहीं, जब যত लंबा चौड़ा देखा ওরকম तो मानुष है ना, 6 फुट का ही होता है। भक्ति मार्ग में पहले पहले शिव बाबा की भक्ति होती है। प्रथम तो भक्ति যখন शुरू हलो दापर जुगे, तो सबचेয়ে प्रथम तो शिव बाबारी भक्ति शुरू হয়েছিল सोमनाथेर मंदिरे। तो वो घर तो बड़ा बनाएंगे नहीं, तो ওখানেও তো বড় করে বানানো হয়নি। पहले शिव बाबा की अव्यभिचारी भक्ति चलती है। হ্যাঁ, একদম শুরুতে কেবলই শিবের পূজা হতো, তাই বাবা বলছেন যে শুরু তো কেবল अव्यभिचारी भक्ति ছিল। फिर देवताओं की मूर्तियां बनाते हैं, তারপরে দেবতাদের পূজা শুরু হলো। শিব বাবার পূজা হতে থাকলো, কিন্তু সাথে देवताদের मूर्ति বানিয়েও পূজা शुरू হলো। उनके फिर बड़े बड़े चित्र बनाते हैं, फिर पांडवों के बड़े बड़े चित्र बनाते हैं। यह सब
पूजा के लिए चित्र बनाते हैं। लक्ष्मी की पूजा 12 मास में एक बार करते हैं। जगत अम्बा की पूजा रोज रोज रहते हैं, रोज रोज करते रहते हैं। यह भी बाबा ने समझाया है। तुम्हारी डबल पूजा होती है। मेरी तो सिर्फ आत्मा यानी लिंग की ही होती है। तुम्हारी शालिग्राम के रूप में भी पूजा होती है और फिर देवताओं के रूप में भी पूजा होती है। মানে শিব বাবার সাথে যারা বাবার কাজে বহুত মদত করেছিল, তো তাদের শিবলিঙ্গের সাথে সাথে শালিগ্রাম শিলা বানিয়েও মাটি দিয়ে দিয়ে তৈরি করা হয়, সেগুলো রেখেও পূজা করা হয়। তো একবার তো তাদের নিরাকারের পূজা হলো, আবার মূর্তি বানিয়ে দেবতাদের পূজা হয়। তো বাবা তাই বলছেন তোমাদের বাচ্চাদের डबल पूजा হয়, बाबर तो सिंगल पूजा है। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो कितने शालिग्राम बनाते हैं, तो कौन बड़ा हुआ। बाबा को तो निर्माण बाबा बोलছেন যে যখন রুদ্র যজ্ঞ করা হয় তো শিবলিঙ্গের সাথে সাথে এরকম শালিগ্রাম বানানো হয়। তো বাচ্চাদের যদি ডবল পূজা হয় আর বাবার সিঙ্গেল পূজা, তাহলে বড় কে? আমরা বাচ্চারা তো বলবোই না যে বাবাই বড়। तब बाबा बच्चों को नमस्ते करते हैं। यही कारणे बाबा बाच्चादेर प्रतिदिन नमस्ते करें। कितना ऊंच पद प्राप्त कराते हैं बाबा, बाच्चादेर कत ऊंचू पद प्राप्त कराচ্ছেন। बाबा कितनी गुहे गुहे बातें सुनाते हैं, तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। हमको भगवान पढ़ाते हैं भगवान भगवती बनाने के लिए। भगवान এসে আমাদের পড়াচ্ছেন भगवान भगवती अर्थात श्रेष्ठ देवी देवता बनाते। लक्ष्मी नारायण केও बोले भगवान भगवती। कितना शुक्रिया मानना चाहिए। बाप की याद में रहने से स्वप्न भी अच्छे आएंगे, साक्षात्कार भी होगा। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पद्मा पदम गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अपना ईश्वरीय रूहानी बर्थडे मनाना है। रूहानी कनेक्शन रखना है, ब्लड कनेक्शन नहीं। आसुरी जिस्मानी बर्थडे भी कैंसिल, वो हो फिर याद भी ना आए। आसुरी जन्मेर कथा जेन यादो ना आसे, ওই বার্থডে कैंसिल। दूसरा, अपना बैग बैगे भविष्य के लिए तैयार करना है। अपने पैसे भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सफल करने हैं। कारण कि एगुलो किछुई थाकबे ना, नष्ट हो जाए। भाग्य तो मिलबे यदि ईश्वरीय काजे सेवाय यदि लागानो है। अपने पुरुषार्थ से अपने को राज तिलक देना है। आज का वरदान, स्मृति का स्विच ऑन कर सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि भवो। स्मृति का स्विच ऑन कर सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि भवो। विस्तार, जहाँ प्रभु प्रीत है वहाँ अशरीरी बनना 1 सेकंड के खेल के समान है। जैसे स्विच ऑन करते ही अंधकार समाप्त हो जाता है, आलो जले उठे। अंधकार एसे यदि स्विच ऑन करा जाए तो अंधकार मिटे जाए। ऐसे प्रीत बुद्धिवन स्मृति का स्विच ऑन करो तो देह और देह की दुनिया की स्मृति का स्विच ऑफ हो जाएगा। यह सेकंड का खेल है। मुख से बाबा कहने में भी टाइम लगता है, लेकिन स्मृति में लाने में टाइम नहीं लगता। यह बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बम है। एटॉमिक बम है, এটা বাবা বলছেন आत्मिक बम। হ্যাঁ, বাবা শব্দ পুরানো দুনিয়াকে ভোলার জন্য आत्मिक बम। आज का स्लोगन, देह भान की मिट्टी के बोझ से परे रहो तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। देहभान के माटिर साथे तुलना करे बाबा बोलছেন, देहभान की मिट्टी के बोझ से परे रहो तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे।
अच्छा, ओम शांति।